इलेक्शन है एज अ रेशियो टू जीडीपी बहुत बड़ा चैलेंज है। हमसाया ममालिक हमसे बहुत आगे हैं। जो सालाना जो हदफ है वसूलियों का, वाजिबात का, एक मोहतात अंदाज़ा है कि उससे कम से कम 3 या 4 गुना ज़्यादा जो महसूलात जो ख़जाने में आने चाहिए वो बदकिस्मती से करप्शन, फ्रॉड, लालच और हिरस के नज़र हो रहे हैं। और यही वजह है कि हम कर्ज़े लेने पे मजबूर हैं। यही वजह है कि हम IMF के प्रोग्राम करने पर मजबूर हैं। टैक्स टू जीडीपी का फ़र्क बहुत बड़ा चैलेंज है। जो महसूलात चाहिए वो करप्शन और फ्रॉड की नज़र हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का FBR अफसरान के एहसास में तकरीब से खिताब। कहा, कर्जों की अदायगी का हुजम सब अच्छी तरह जानते हैं। पाकिस्तान पर कर्जों का बहुत बड़ा बोझ है। कर्जों की वजह से IMF के पास जाना चाहते हैं। हमसाया ममालिक हमसे बहुत आगे बढ़ गए। खराब कारकर्दगी वाले अफसरान को मौका नहीं दिया जाएगा। इंसाफ का फैसला मेरिट पर होता है। वज़ीर-ए-आज़म ने बेहतरीन कारकर्दगी वाले अफसरान में शील्ड्स भी तकसीम की। 5 लाख नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिमें ब्लॉक करने की तजवीज़ मुस्तरद। PTA ने FBR के खत का जवाब दे दिया। कहा, कानूनी तौर पर हर सिम ब्लॉक करने के पाबंद नहीं। सिम ब्लॉक करने का अमल हमारे फ्रेमवर्क से मुताबिकत नहीं रखता। पाकिस्तान में अक्सर मर्द घर की खवातीन के लिए मोबाइल सिम अपने नाम से लेते हैं। सिर्फ 27% मोबाइल सिम्स ही खवातीन के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। सिम्स ब्लॉक करने से डिजिटलाइजेशन को नुकसान पहुंचेगा। बैंक्स की ट्रांजैक्शन मुतासिर होंगी। FBR को कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए दूसरी ऑप्शंस पर गौर का मशवरा। गंदम खरीदारी बहरान। सरकारी महकमों ने संगीन लापरवाही और नाकिस मनसूबाबंदी से काम लिया। सरकारी दस्तावेजात ने पोल खोल दिए। गुज़श्ता साल PDM दौरे हुकूमत के दौरान मई में शॉर्टफॉल का तखमीना बना। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी और चारों सूबों के महकमे क्रॉप रिपोर्टिंग ने शॉर्टफॉल का तखमीना लगाया। जुलाई 2023 में गंदम दरामद पर काम शुरू किया। इसहाक डार की सरबराही में ECC के आखिरी इजलास में दरामद मुस्तरद और मंजूरी का फैसला न हुआ। इजलास में समरी मौखिर कर दी गई। निगरान हुकूमत ने आते ही मंजूरी दे दी। 20 अगस्त को LC ओपन करने की इजाजत दी गई। 29 अगस्त को रूसी बंदरगाह से 2 जहाज रवाना हुए। 22 सितंबर को पहला जहाज पाकिस्तान दाखिल हुआ। महकमा खुराक पंजाब ने सितंबर की बजाय नवंबर में सरकारी गंदम का इजरा शुरू किया। गंदम की सरकारी खरीदारी लीगी क़यादत फिर मॉडल टाउन में सर जोड़कर बैठेगी। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भी शरीक होंगे। इंक्वायरी नैब या FIA के सुपुर्द करने का भी ऑप्शन ज़ेर गौर। इंक्वायरी कमीशन बनाए जाने का भी इम्कान। वफाकी सेक्रेटरी काबीना की सरबराही में कायम कमेटी की रिपोर्ट के बाद अहम फैसला मुतवक्के। गंदम बहरान पर तहकीकाती कमेटी का इजलास जारी। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा को भी तलब किया जाएगा। इतने नुकसान नाल 500-600 नाल बेच रहे हैं 3300 रुपए नाल। अगर गवर्नमेंट मेहरबानी करे तो सान नुकसान न होया। ये हमने 4000 में गंदम खरीद किया है और अब जो है इसका रेट 3200, कोई 3000, कोई 2700, कोई कैसे। हम तो जलील हो गए हैं। अब हम इतना नुकसान कर बैठे हैं कि सोच से भी ज़्यादा कोई लेने आता भी नहीं है। जो भी आता है वो कहता है 2500 है, 2700 है, 3000 है, कोई लेने भी नहीं आता। सरकारी खरीदारी ना होने से गंदम के काश्तकार दर-बदर। मिडलमैन मनमानी कीमत पर खरीदने लगे। पंजाब के किसान बारदाने के लिए परेशान। मुख्तलिफ शहरों में बारदाने की तकसीम में बेज़ाब्तियों की इतलात। किसानों के मुताबिक मुल्तान के जोनल हेड ऑफिस में अफसरान करीबी अफराद में बारदाना तकसीम करने लगे। अलीपुर में पास्को अफसर ने बारदाना आड़ती को दे दिया। किसानों की हक तलफी पर जोनल मैनेजर और पास्को इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दिन था कि जिसमें एक रेड लाइन क्रॉस की गई। पाकिस्तान की असास के ऊपर हमला किया गया। ये अंदरूने खाना जो एक बगावत हुई 9 मई को, उसकी कोई
प्रेसिडेंस या कोई मिसाल नहीं मिली। कल उन्होंने 3 बंदों की कमेटी बना दी है और नारा लगाया जा रहा है कि हम मुज़ाकरात करेंगे, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। 3 जमातों के अलावा बाकी सियासी जमातों के साथ भी मुज़ाकरात करेंगे। ये इतना बड़ा तजाद है इस पार्टी की क़यादत में, इस पार्टी के वर्करों में, इस पार्टी के रैंक एंड फाइल में। इसकी भी कोई तारीख जो है 75 साल में आपको नहीं मिली। वज़ीर दिफा ने मुल्की मसाइल के लिए नेशनल डायलॉग की तजवीज़ दे दी। कहा मुल्की मसाइल का हल कौमी मुज़ाकरात से मुमकिन है। अगर डायलॉग होना है तो तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे। सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा आसिफ की अपोजिशन पर तनकीद। बोले 9 मई को हमला करने वालों ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। कहते हैं फौज से मुज़ाकरात करेंगे। उन्हें अब पता चला कि मामलात बातचीत से हल होते हैं। जब ये हुक्मरान थे तो किसी से मुज़ाकरात नहीं किए। मजीद कहा साजिश और मंसूबे के तहत फौजी तंजीबात पर हमला किया गया। जमात ने क़यादत के साथ मिलकर टारगेट बनाए। पीटीआई ने अदम एतमाद का गुस्सा फौजी तंजीबात पर हमला करके निकाला। पार्टी की पूरी लीडरशिप वकला के हाथ में दे दी गई। हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन। ऑपोजिशन इत्तेहाद की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान से अहम मुलाकात। इत्तेहाद बराए तहफ़्फ़ुज़ आइन के सदर महमूद खान अचकज़ई और असद कैसर पहुंचे। हाफिज नईम रहमान को एहतजाजी तहरीक में शमूलियत की बाकायदा दावत दी। महमूद अचकज़ई ने कहा हमारा मकसद इक़्तिदार के चेहरों की तब्दीली नहीं, जिस किस्म के इंतखाबात हुए मुल्क के लिए बदनामी है। असद कैसर बोले ये तहरीक मुल्क में आइन और कानून के लिए है, इक़्तिदार के लिए नहीं। फैसल करीम कुंडी गवर्नर केपी, जाफर खान बंदोखेल गवर्नर बलोचिस्तान तायुनात। सरदार सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब तायुनात कर दिया गया। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर तीनों गवर्नर्स की तकर्री की मंजूरी दे दी। फैसल करीम कुंडी का आज हल्फ लेने का इम्कान। 2 लाख मरीज़ों को उनके घर के दरवाज़े पर, उनकी दहलीज पर इसकी जो डिलीवरी है फ्री मेडिसिन्स की, 2 महीने का जो स्टॉक है वो उनको आज से उनके घरों पर 2 लाख मरीज़ों को मिलेगा इंशाल्लाह। आज से मैं अभी ख़ुद चंद घरों में ये मेडिसिन्स लेकर जाऊंगी। 2 माह के बाद आपकी जो असेसमेंट है वो दोबारा से होगी और उसमें अगर वो दवाई कंटिन्यू करनी होगी तो वो फिर से आपको अगला स्टॉक जो है वो डिलीवर हो जाएगा। मरीजों के लिए अद्वियात घरों तक पहुंचाने के मंसूबे का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब ने मरियम नवाज ने कहा 2 लाख मरीजों को अद्वियात उनके घरों तक पहुंचाएंगे। दिल के अमराज की अद्वियात फराहम की जाएंगी। गुज़िश्ता हुकूमत में मुफ्त अद्वियात का मंसूबा बंद कर दिया गया था। गरीब की अद्वियात साबिक हुक्मरानों ने बंद कर दी। अब 32 फील्ड अस्पतालों ने काम शुरू कर दिया। आने वाले दिनों में 200 ऑनलाइन क्लिनिक लॉन्च किए जाएंगे। पंजाब के हर जिले में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का ऐलान। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके की तलाश। सऊदी अरब से 50 रुकनी तिजारती वफ्द कल पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द में अहम शख्सियात शामिल। 30 कंपनीज के नुमाइंदे हिस्सा होंगे। टेक्नोलॉजी, तवानाई, हवाबाजी, तामीरात, माइनिंग और HR का शोबा तवज्जो का मरकज। वफ्द तिजारत और सरमायाकारी के नए मौके का जायजा लेगा। PIA की निजकारी। CCP ने स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की मंजूरी दे दी। स्कीम के तहत PIA होल्डिंग कंपनी लिमिटेड 100% शेयर हासिल करेगी। होल्ड को PIA के 100% शेयर, बुनियादी असासे और अदायगियां मिलेंगी। एयरलाइन की बुनियादी एविएशन सरगर्मियां और मुतल्लिका खदमात मुंतकिल नहीं की जाएंगी। and I'm very grateful कि सिंध गवर्नमेंट की अचीवमेंट हुई और हमने NRTC के साथ मिलके एक बस सर्विस शुरू की, वो जो लाल बसेस, लेकिन अब वो नीली पीली हो गई हैं, बहुत सारे रंग उसमें आ गए। बेनिफिट किसको जा रहा है? कराची के लोगों को जा रहा है, कराची के शहर को जा रहा है। इस महंगाई के दौर में और इन्फ्लेशन में जिस तरह पिछले 2 साल में 3 साल में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी, डीजल की प्राइसेस बढ़ी, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने
जो हमारे जो बस के ऑपरेटर थे उन्होंने कहा कि जी ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम 50 रुपये में कंटिन्यू कर सकें। तो उन्होंने कहा कि आप फेयर प्राइस नहीं बढ़ाओगे, जो भी ऊपर के पैसे होंगे सिंध गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, लेकिन लोग उस 50 रुपये में करेंगे। पीपल्स बस सर्विस के ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध ने सिस्टम लॉन्च कर दिया। मुराद अली शाह ने कहा कराची के लोगों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का फ़ायदा हो रहा है। सिंध ट्रांसपोर्टेशन में डिजिटलाइजेशन का अमल शुरू कर दिया। सूबाई हुकूमत आवाम की खिदमत जारी रखेगी। सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन ने कहा सिंध के शोबे ट्रांसपोर्ट को जदीद करने जा रहे हैं। सिस्टम से किराए की कलेक्शन में शफाफियत होगी। तेल की कीमतों में इजाफे के बावजूद हमने किराए नहीं बढ़ाए। पीपल्स बस सर्विस मजीद असला में शुरू करने का ऐलान। पंजाब भर में फील्ड अस्पतालों ने काम शुरू कर दिया। एक रोज में 1000 से ज्यादा मरीजों का मुआयना, 150 से ज्यादा अफराद ने टेस्ट कराए। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि अस्पताल बहावलपुर, झंग, ओकाड़ा, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, फैसलाबाद और सरगोदा में फंक्शनल। वज़ीर आला की अव्वलीन तरजीह सेहतमंद पंजाब काम और अमल करने पर यकीन रखती हैं। कराची में पुलिस वेलफेयर के नाम पर थानों में कमर्शियल सरगर्मियों की तफसीलात सामने आ गईं। सिंध भर में 32 मकामात पर कमर्शियल सरगर्मियां चल रही हैं। जमीनों पर पेट्रोल पंप, दुकानें, गोदाम, फ्लैट और दफातर तामीर, किराया वसूल किया जाता है। सिंध पुलिस को मिली जमीन पर 4 पेट्रोल पंप और 1397 दुकानें तामीर हैं। 338 फ्लैट, 37 गोदाम, दफातर और दुकानों से 6.4 मिलियन किराया मिलता है। पंजाब और केपी में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में बादल बरसेंगे। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, मियांवाली, भक्कर में बारिश का इम्कान। आइंदा 3 से 4 रोज में पंजाब में गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी। लाहौर का पारा 37 तक जाने का इम्कान। सेहत के शोबे में पाकिस्तान का एजाज। डॉक्टर शहजाद बेग सेहत के शोबे में 100 आलमी रहनुमाओं की फहरिस्त में शामिल। नाम टाइम मैगजीन के 2024 के आलमी रहनुमाओं की फहरिस्त में शाया किया गया। शहजाद बेग पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आर्मी चीफ से बॉक्सिंग लेजेंड आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शासिब रिंद की मुलाकात। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने शानदार सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। सिपा सालार ने खेल के मैदान में पाकिस्तानी नौजवान की शानदार कामयाबियों को सराहा। बॉक्सर आमिर खान को पाक फौज ने एक दिन के लिए एजाजी कैप्टन के रैंक्स लगा दिए। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत बोर्ड का इजलास। लाहौर, कराची, पिंडी स्टेडियम्स के अपग्रेडेशन प्लान का जायजा। गैर मुल्की माहिरीन की खिदमात लेने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने 3 रुकनी कमेटी कायम करने की हिदायत कर दी। स्टेडियम्स पे स्कोर बोर्ड और लाइव स्ट्रीम के लिए स्क्रीन तब्दील करने का फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्तसर कैंप का कदाफी स्टेडियम लाहौर में आगाज। शाहीन शाह अफरीदी और आजम खान इब्तदाई सेशन में शरीक न हुए। हसन अली और शादाब खान आयरलैंड में कौमी टीम के साथ शामिल होंगे। असलान शाह हॉकी कप के मुकाबले एपो में शुरू। आज 3 मैचेस शेड्यूल। पहले मैच में पाकिस्तान और मेजबान मलेशिया मद्दे मुकाबिल। दूसरे 2 मैचेस में कनाडा और न्यूजीलैंड, कोरिया और जापान का मुकाबला होगा। बरतानिया के बल्दियाती इंतखाबात में अपोजिशन लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया। 1000 से ज्यादा नशिस्तों के साथ लेबर पार्टी का पहला नंबर। 94 इजाफी नशिस्तों के साथ लिबरल डेमोक्रेट्स दूसरे नंबर पर। हुक्मरान कंजर्वेटिव को तारीखी शिकस्त, 450 नशिस्तें खो दी।
और मेट्रो टेनिस ओपन टूर्नामेंट अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज और कनाडा के फ्लेक्स ओगरमैन सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए।